I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the time how close. एवरीवन गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जा रही है हमारे दूल्हे राजा की बारात। तो गाड़ी हमारी सज चुकी है और ये शाम का टाइम है। यहाँ पर ना दूल्हे का हो रहा है छीलर, इसको छीलर बोलते हैं। और शहर में भी होता है, गांव में भी होता है, सबके अपने अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर दूल्हे राजा बैठ चुके हैं। तो बारात जाने से पहले का ये टाइम है। यहाँ पर अभी बारात जाने का ना कम से कम 1-2 घंटे पहले का टाइम है ये। तो ये पंडित जी हैं जो छीलर कराएंगे। और ये 7 लेडीज़ हैं ना जो शुरू से ही इस शादी से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने तेल चढ़ाया था, हल्दी लगाई थी, तो वही है ये। तो यहाँ पर ये छीलर हो रहा है। और आप लोग क्या होता है या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, चाहे लड़के की शादी में हो चाहे लड़की की शादी हो, बेटा या बेटी की शादी हो, किसी की भी शादी हो, मगर इसी तरह से ही प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर ये लोग पंडित जी इनको बता रहे हैं कि इस तरह से करना चाहिए। और दूल्हे राजा होने जा रहे हैं रेडी अब। तो उन्होंने अपना, और ये तनुष्का है ना, तो ये तनुष्का के भाई हैं। तो इसी तरह से ना तनुष्का और जो इनकी सिस्टर हैं, हमारी जेठ जी की बेटी, ये इस तरह से करती हैं। और भाई ये हैं भाभी दूल्हे राजा की। तो यहाँ पर इनको तैयार कर रही हैं। और दूल्हे राजा की भाभी ही हमारे यहाँ तैयार करती हैं। जब बेटे को, मतलब बेटे को बारात जाती है ना, तो भाभी उसको तैयार करती है। तो यहाँ पर उसकी भाभी उसको तैयार करी। फ़ोटो सेक्शन हो रहा था शायद, इसीलिए रुक गई होगी वो। और अब ये लगाएंगी इनको काजल, क्योंकि भाभी काजल लगाती है। और यहाँ पर तो बहुत सारा मस्ती हुआ था। मैंने बहुत सारी क्लिप्स को काट दिया है, क्योंकि ना ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, पता है, आधे 1 घंटे से ऊपर जा रहा। तो मैंने बहुत सारी क्लिप्स को कट कर दिया है, कुछ मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर भाभी, और ये मेरी बेटी है, तो बेटी ने लांचा पहना था, तो मैंने वही शूट किया था। आप लोग बताइएगा बेटी मेरी कैसी लग रही है। और अब ये जो नाऊ होते हैं ना, हमारा नाऊ बोलते हैं इन्हें, तो ये मोहर, हाँ मोर होता है ये। तो मोर को बांध रहे हैं, यही बांधते हैं, और कोई नहीं बांधता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दूल्हे राजा रेडी हो गए। और जो दूल्हे राजा की सिस्टर हैं, जो हमारी बेटी है और एक और बेटी है, तो वो ये जो सीके उतारते हैं ना, वो उतार रहे हैं। और दूल्हे राजा अब जा रहे हैं हमारे यहाँ कुएँ को भी पूजा जाता है। मतलब जब दूल्हे राजा तैयार होते हैं, जो बेटा तैयार होता है, तो उसको कुएँ पर ले जाया जाता है। उसकी मम्मी भी जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी जेठानी जी और ये दूल्हे राजा जा रहे हैं। हम सब लोग कुएँ पर, कुएँ की पूजा होगी पहले। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। तो हम लोग वहीं आगे को जा रहे थे। और जिस कुएँ में जा रहे थे ना, वो कुआँ जो था, उन लोगों ने कूड़ा वूड़ा डाल के पूरा उसको बंद कर दिया था। लेकिन हर शादियाँ उसी कुएँ पर होती हैं। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई थी, और इन लोगों ने इतना मेरे को जल्दी जल्दी कर दिया था, अच्छे से मैं रेडी भी नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर मेरे बाल ना इधर उधर भाग रहे थे। मैं वही सही कर रही हूँ अपने बाल, शीशा नहीं मिला तो मैंने फ़ोन यूज़ कर लिया। और ये दूल्हे राजा की मम्मी है। तो यहाँ पर कुएँ पे बैठाला जाता है और इनको वो इस तरह से। और ये दूल्हे राजा जो है ना पैर छू रहे हैं सबके। जब इनकी रस्म हो गई थी तो ये सबके पैर छूने लगे थे जो इनके बड़े थे। और यहाँ पर ये दूल्हे राजा अपनी मम्मी के पैर छू रहे हैं। और थोड़ा सा फ़ोटो सेक्शन हो रहा था। हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। आप सबके अलग अलग होता है। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कैसे होता है। और अब रात हमारी जाने वाली है, रेडी हो चुकी है, गाड़ियाँ सारी लग चुकी हैं। तो सबसे पहले जो, मतलब जेठ जी ने कहा था, जो गाड़ी तैयार हो गई, इनको बैठाल रहे थे कि निकलते जाओ। तो गाड़ी हमारी निकल चुकी है। अभी दूल्हे राजा नहीं गए हैं, दूल्हे राजा अब जा रहे हैं। तो ये दूल्हे राजा की गाड़ी जो तैयार हुई थी, दूल्हे राजा उसी में जाएंगे किसी और में नहीं जाएंगे। यहाँ पर फ़ोटो सेक्शन हो रहा था, बहुत फ़ोटो सेक्शन हुआ था। और ये दूल्हे राजा की मम्मी है जो खड़ी हैं, आप देख सकते हैं, मेरी जेठानी जी हैं। बारात जा चुकी है। और लेडीज़ पता है हर बारात में जाती हैं, मगर यहाँ पर हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, यानी कि हमारे जेठ जी, उनका कहना है कि हमारे घर की शादी में लेडीज़ नहीं जाएंगी। तो यहाँ से एक भी लेडीज़ नहीं गई है। और फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो यहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, और तो मैं उनको आपसे मिलाती हूँ कि कौन कौन है, ठीक है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, ठीक है, आगे से। और प्लीज़ स्किप करके मत देखना, ठीक है। तो आइए आपको मिलाते हैं। ये है स्वाति। तो वैसे ये मेरी ननद भी लगती है, लेकिन ज़्यादातर ये बेस्ट फ्रेंड है। तो जब भी मैं गाँव आती हूँ तो हम लोग एक साथ रहते हैं, और इसकी वजह से अच्छा भी बहुत लगता है, ठीक है। और अभी आपको और लोग आपको मिलाते हैं अपनी समधिन से, ठीक है। जो हमारी बहू है ना, उसकी मम्मी है, तो मेरी समधिन लगी। तो हम लोग ना समधिन है, जो जैसा आप समझ सकते हो ना, समधी क्या होता है, हम लोग वही हैं, ठीक है। और आपको मिलाते हैं दूसरी समधिन से, वो भी कपड़े फोल्ड कर रही है। और आपको मिलाते हैं अपनी बहू से, ये है हमारी बहू और हमें इसकी सास,
चाची सास, चचिया सास जिसको बोलते हैं ना, वो हम है। और ये हमारे बड़े जो जेठ जी है ना, उनकी बेटे की बहू है। तो इसको भी हमने आपसे मिला दिया, आज तक नहीं मिलाया था लेकिन अब मिला दिया, ठीक है। परमिशन लेके मिलाया है, ऐसे नहीं मिलाया पहले। और हमारे जो गेस्ट आए ना, ये है हमारी फ्रेंड, इनका नाम है बिट्टू। तो हमने आपको इनसे मिला दिया। और मैं ना जितने भी मेरे से रिलेटिव है ना, जो वीडियो में आना चाहते हैं, मैंने उनको ही लिया है। तो ठीक है, ये हमारी बिट्टू है। और आपको ये है हमारी छोटी ननद, सबसे छुटकी, इसको ना छुटकी भी बोल सकते हैं। तो ये छोटी ननद है हमारी। और इन्हीं लोगों की वजह से ना हम जब गांव में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, रौनक रहती है इन लोगों की वजह से, ठीक है। तो ये छुटकी है, यानी कि चंचल, चंचल नाम है इसका। और ये है हमारी दूसरी समधिन। और दूसरी समधिन मतलब बुआ, मतलब बहू की बुआ है ना, तो हमारी ये भी समधिन हुई, ठीक है। तो 2 समधिन से आपको मिलाया। आप बताएगा हमारी समधिन कैसी है ना, एकदम बेस्ट समधिन हम आपको मिलाएंगे ना। हमारी सबसे खास है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये हमारी माया दीदी, और सच मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मिला दूँ ये माया दीदी को। और ये बहुत बहुत अच्छी बातें करती है, सच बता रही हूँ आपको। आप जब इनकी बातें सुनोगे ना तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। और जब ये आती है ना तो कहते नहीं महफिल में 4 चांद लग गए। तो सच में जब ये आती है तो महफिल जो होती है ना, वो 4 चांद लग जाती है। सबसे बेस्ट माया दीदी है। तो मैंने सोचा सबको मिलाया, तो फिर इनको मैं कैसे छोड़ दूँ, ठीक है। तो मैंने इनको भी आपसे मिला दिया। आप बताइए मेरी माया दीदी कैसी है ना, 1 नंबर की माया दीदी है। और अब आप इंजॉय कीजिए। ये हम गए नहीं थे, लेकिन ये वीडियो जिन्होंने बनाई थी बहुत से लोगों ने शूट किया है, तो वही मैंने उनसे मांग ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर दूल्हे राजा और दुल्हन रेडी हैं। इनकी लाइफ की ज़िंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। आप सब लोग इन्हें अपनी ब्लेसेस दीजिएगा कि अपनी लाइफ में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह इनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत है ये। मेरी तो बहुत सारी विशेष इनके साथ हैं, आप भी अपनी विशेष इनको दीजिएगा। तो यहाँ पर दूल्हे राजा और बहू रानी की पड़ रही है जयमाला, और ये मेरी बहू रानी है। और यहीं पर हम क्या करेंगे, अपने ब्लॉग का एंड भी करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग, शादी वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली। और अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।